बाबा की जय बाबा केदारनाथ। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू करने जा रहा हूं और इस व्लॉग में ये कोई गाइड नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं सोलो ट्रिप पे जो केदारनाथ गया तो मुझे कैसा लगा, मैं कहां कहां रुका और एसेंशियली आपको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिक लगी, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु इस टाइम पे केदारनाथ की तरफ को जा रहे हैं। तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जर्नी जो है आपको वेल इन एडवांस प्लान करना है। प्रॉब्ली आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप मेडिकली फिट हो और आप अपने साथ साथ सारी चीज़ें लेके जाए, जैसे कि मेडिसिन्स हो गई, जो एएमएस रिलेटेड मेडिसिन्स होती है। तो वहाँ पे एएमएस के शिविर भी है, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप पहले से ही ये चीज़ अपने साथ कैरी करें और साथ ही साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, वहाँ पे गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रेन कोट लेके जाए गाइस। रेन कोट होना बहुत ज़रूरी है और अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केदारनाथ धाम में आपको नहीं पता है कब मौसम चेंज हो जाए। अभी धूप निकली है और एकदम बरसात शुरू हो जाए, कुछ नहीं पता है। तो चलिए अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरी ये ट्रिप कैसी रही। जय बाबा केदारनाथ। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। जय बाबा केदारनाथ, मेरी यात्रा मंगलमय करना। शिव शंभो, शिव 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 शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। जय शिवजी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। जय शिव। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। तो 12 बज चुके हैं और मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं। सुबह 6 बजे निकला था मैं ऋषिकेश के लिए। पहले मुझे लगा कि दिस विल बी माय फर्स्ट डेस्टिनेशन, बट आई थिंक क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया हूं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि थोड़ा और आगे चला जाऊं, बिकॉज आज सैटरडे है, राफ्टिंग का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो लेट्स सी, अगर ट्रैफिक कम मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लूँगा और केदारनाथ जल्दी पहुंच जाऊंगा। आई मीन सोनप्रयाग जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं। देवप्रयाग मेरा नेक्स्ट स्टॉप है, तो अगर देवप्रयाग में आफ्टरनून तक पहुंच जाता हूं तो मैं आपको देवप्रयाग भी दिखाता हूं। तो मुझे निकले हो गए हैं 2.5 घंटे ऋषिकेश से, और इन 2.5 घंटों में मैंने सिर्फ 14 किलोमीटर्स पार किए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऋषिकेश में और ऋषिकेश के बाद बद्रीनाथ वाले मार्ग पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आप सैटरडेज़ या संडेज़ को आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्ली आपको ये करना चाहिए, आपको फ्राइडे को निकलना चाहिए, थर्सडे किसी वीकडे को निकलना चाहिए, बिकॉज वीकडे में ट्रैफिक कम होता है। वीकेंड्स पे दिल्ली और आसपास के एरियो का बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि राफ्टिंग होती है ऋषिकेश में। तो मेक श्योर कीजिए कि किसी वीकडे पे इस रूट को कीजिए। मुझे 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे में 14 किलोमीटर्स। इट्स सो मच ऑफ ट्रैफिक दैट आई कांट इवन टेल यू, एंड आई एम जस्ट विशिंग कि कोई प्लेन रोड आए और मैं गाड़ी भगाते हुए ले जाऊँ।
सो फाइनली देवप्रयाग की तरफ को मैं निकल चुका हूँ और ट्रैफिक अब नहीं है। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है बट मूविंग ट्रैफिक है, बट दैट्स गुड। पहले तो बहुत ही स्लो पेस ट्रैफिक था। सो आई होप जल्दी मैं देवप्रयाग पहुँच जाऊँ, और अगर ज़्यादा जल्दी पहुँच गया तो मैं थोड़ा और आगे गाड़ी ले जाऊँगा। लेट्स सी कहाँ पे होल्ड करता हूँ। जय शिवा 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 शंभो शिवा 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 शंभो शिवा 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 शंभो शिवा 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 शंभो So I have reached Devprayag and you can see Alaknanda and Bhagirathi, and they are making Ganga river from here. रात हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर, और यहाँ से सोनप्रयाग 3 घंटे की दूरी पर है। अब देखना ये है कि यहाँ पे होटल मिलता है कि नहीं, क्योंकि देवप्रयाग में होटल तो थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि श्रीनगर तक चलते हैं। अब श्रीनगर में होटल ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो फिर मैं सोनप्रयाग तक ही जाऊँगा। ये जाम लग जाएगा यहाँ पर, इसके पीछे ले लो। आप पीछे का पीछे करो यार। नहीं आप लोग पीछे लगाइए, यहाँ से काले स्लीप लेगा। ये मेरा बेड है और ये मेरा पिलो है, और ये मेरा साइड पिलो है, और यहाँ पे मैं सोऊंगा। बिल्कुल लंबे पैर करके सोऊंगा मैं यहाँ पे। ओके। इतना ट्रैफिक जैम, माय गॉड। पता नहीं कब तक पहुँच पाऊँगा, लगता है सुबह ही हो जाएगी। ओके रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सोनप्रयाग से मैं 2.5 घंटे दूर हूँ, और मतलब होटल्स नहीं मिले रास्ते में, और अब मुझे लग रहा है सोनप्रयाग ही जाके रुकना पड़ेगा। तो लेट्स सी सोनप्रयाग में कैसा माहौल है, और वहीं चल के मिलते हैं। बहुत ही डरावनी रात है, और कई जगह से पत्थर गिरे जा रहे हैं। सड़क पे बीच में काफ़ी पत्थर मिले जो ऊपर से गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर। और किसी तरह इन पत्थरों को अवॉइड करते हुए, और बीच में थोड़ा बरसात से कीचड़ और दलदल टाइप की जो वैसी मिट्टी होती है जो लूज ग्रेवल होता है, फिर उस पर जब पानी गिरता है तो एकदम वैसा सख्त कीचड़ बन जाता है दलदल की तरह। वैसी सड़कें भी हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग ऑन and I'll reach Sonprayag in another 2 hours, less than 2 hours. Okay, so I'll meet you there. मैं केदारनाथ से सोनप्रयाग से मैं सिर्फ 37 किलोमीटर्स दूर हूँ, और यहाँ पे 28+ मिनट्स का जाम लगा हुआ है, और ये ट्रैफिक जैम बहुत लंबा है, दूर तक लगा हुआ है पहाड़ में। तो ये आई थिंक पार्किंग तक ही है सोनप्रयाग की। तो लेट्स सी कितनी जल्दी आई कैन गेट थ्रू इट।
सो फाइनली मैं गुप्त काशी पहुंच गया हूँ। 3 घंटे का जाम था और वो जाम कुछ नहीं था, वो एक चेक पोस्ट था जहाँ पे आपका परमिट चेक करते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आई वुड रिकमेंड यू दैट ऑलवेज कैरी योर परमिट, ऑलवेज कैरी योर रजिस्ट्रेशन। परमिट एंड रजिस्ट्रेशन इज द सेम थिंग बाय द वे। सो बिकॉज यू नो जिनका नहीं हुआ था उन्होंने उनको साइड कर दिया। तो अब पता नहीं वो लोग कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, प्रॉब्ली ऑनलाइन करेंगे या वहाँ पे कोई फैसिलिटी होगी, बट उनको अब और टाइम लगेगा। तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की लाइन थी और गाड़ियों की, और उस पर कोई 3 घंटे लग गए। बट मेरे पास पेपर्स पूरे थे तो मैं चला गया और मुझे पुलिस वालों ने जाने दिया। मेरी 2 बार चेकिंग हुई, एक बार अभी गुप्त काशी से थोड़ा पहले उकीमठ में हुई और उससे पहले रास्ते में धारी देवी पार करने के बाद हुई। सो गुप्त काशी पहुंच गया हूँ। यहाँ से 1 घंटा और है सोनप्रयाग। जितना ट्रैफिक है अभी उस हिसाब से 1 घंटा दिखा रहा है। तो लेट्स सी सोनप्रयाग कब पहुँचते हैं, मिलते हैं आपसे सोनप्रयाग में। तो मैं पहुँच चुका हूँ सोनप्रयाग और ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु सुबह सुबह 4:30 बजे जा रहे हैं और ये पैदल ही लगता है जाएंगे। और हो सकता है आज या कल बारिश भी आ जाए। और पैदल यात्री बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे। मैं पीछे से 3-4 किलोमीटर से आ रहा हूँ तो बहुत सारे पैदल यात्री मुझे दिखाई दिए और ज़्यादातर इनमें एजड लोग भी हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी हैं। सब अपना अपना जर्नी कर रहे हैं। मैं भी पार्किंग में पहुंचने वाला हूं सोनप्रयाग की, जो कि बहुत देर से मुझे 20 मिनट्स दिखा रही है, लेकिन 2 घंटे हो गए अभी तक वो आई नहीं। तो चलिए चलते हैं पार्किंग में। सो फाइनली हम सोनप्रयाग की कार पार्किंग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है। भीड़ नहीं कहूँगा मैं, इसे श्रद्धा कहूँगा। इतने सारे लोग आए हैं श्रद्धा और आस्था लिए हुए। बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारी कार्स से पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं, बट लेट्स सी। Mahadeva Shambho